हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा मेरा लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम स्कोर कार्ड। ये है मेरा नाम रोहन, रोल नंबर ये था, रजिस्ट्रेशन नंबर। जो मेरा एग्ज़ाम था वो 19 को था, 19 अगस्त 2023 को। कैटेगरी ओबीसी से फिल किया था मैंने। एंड जो स्टेट मैंने अप्लाई किया था हरियाणा। एंड जो कट ऑफ गई थी इसकी 75.25 थी ओबीसी की। एंड जनरल की भी आई थिंक सेम ही थी, दोनों ओबीसी और जनरल की सेम थी। एंड जो मैं एक बार तो सोच रहा था कि यार यूपी से भर देता हूँ मैं, है ना। यूपी थोड़ी सी वैकेंसीज ज़्यादा थी एंड कट ऑफ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है थोड़ा सा, ठीक है। एंड फिर मैंने फिल नहीं किया था क्योंकि उस स्टेट में जाके देना पड़ता है। एंड वैसे तो मैं दे भी सकता हूँ क्योंकि नोएडा का एक सेंटर है, नोएडा 62 में। तो वहाँ का इतना ही पड़ जाता है, वहाँ वैसे भी दे ही देते हैं। तो वैसे भी जाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मुझे। एंड अगर मैंने भरा होता यूपी से तो मेरी प्री तो क्लियर हो गया होता, क्योंकि प्री की जो कट ऑफ गई थी, मेरे स्कोर जितना है उतनी ही कट ऑफ गई थी। मुझे लग रहा था कि यार हरियाणा में जनरल और ओबीसी में एटलीस्ट एक नंबर का तो फर्क होगा ही। फिर जब मैंने मेरी कट ऑफ देखी एंड जनरल की कट ऑफ देखी तो सेम ही थी। ये भी बात है कि भाई जो आरआरबी का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारी जो पकड़ होनी चाहिए पूरी प्रैक्टिस पर होनी चाहिए, और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो हमें सारे करने ही है, ऑलमोस्ट सारे ही करने पड़ते हैं क्लर्क में तो, क्योंकि कट ऑफ इतनी भयंकर जाती है ना, और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन गेम बिगाड़ देता है पूरा का पूरा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चंस चाहिए, अच्छे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, है ना। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये कुछ बुक्स हैं जो कि कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट में आ रही थी कि प्लीज़ आप इन बुक्स के बारे में बताइए कि कैसी बुक्स हैं, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सो दैट कि हमारा जो है स्क्रीन टाइमिंग कम हो सके। काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग हो रहा है तो इस वजह से कम करने के लिए ये बुक्स हैं। एंड इनमें जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वांट की। तो क्वांट में क्या है, वैसे तो हर बुक्स में सेम ही है कि स्टार्टिंग में आपको थ्योरी मिलेगी, देन उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये लेटेस्ट जो क्वेश्चंस है ना पैटर्न पर, लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन होते हैं वही मिलेंगे। और ट्रेंड एनालिसिस ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी। और साथ में फिर आपको लास्ट में मिल जाते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो देखते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं ट्रेंड एनालिसिस ही दिखा देता हूँ। तो ये है ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम सभी टॉपिक्स में देख सकते हैं कि कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस प्री और मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। इसमें आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई दोनों ही एग्जाम्स में प्री और मेंस सभी का दिया हुआ, ग्रेड बी का भी दिया हुआ है, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी का तो सारे टॉपिक्स हैं, देन उनके जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारी चीज़ें इसमें गिवन है। फिर ये इसका कंटेंट है, सभी टॉपिक्स इसमें कवर हैं। तो जैसे कि हम उठा लेते हैं मिक्सचर और एलिगेशन, ठीक है। 115 पेज पर है ये। तो यहाँ से जैसे कि मिक्सचर एलिगेशन ये आ गया है। स्टार्टिंग में इसका कुछ थ्योरी का पार्ट हो गया जो भी होता है, देन उसके बाद सोल्व एग्जांपल, जिससे कि हमें अच्छे से थोड़ा पता चल सके चीज़ों के बारे में, ठीक है। जो भी नया है तो वो सबसे पहले सोल्व क्वेश्चन ही करेगा, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट पेज से इसमें एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइजेस ऐसे हैं कि लेटेस्ट पैटर्न तो है ही, लेकिन बिल्कुल लो लेवल से चलते चलते हाई लेवल तक इसमें चीज़ें जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 80 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको लो इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल तक सारी चीज़ें मिल जाती है मेंस लेवल की। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आईबीपीएस क्लर्क प्री में आया हुआ है लास्ट ईयर। देन फिर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में तो सारे ही हैं, मेंस के भी हैं। मेंस में जैसे कि आईबीपीएस पीओ मेंस में 2021 में आया था, देन इधर एसबीआई क्लर्क मेंस में ही आया था, ठीक है। इस तरीके से सारे है। देन इनके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है हम सारे क्वेश्चंस कर पाए, तो उसका सॉल्यूशन देखना पड़ जाता है हमें चीज़ों में। तो वो चीज़ें भी हैं सारी इसमें, ठीक है। तो ये थी हमारी क्वांट की बुक, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। देन नेक्स्ट हम चलते हैं डीआई की तरफ। तो डीआई की बुक्स में भी ऐसा ही है, लेकिन डीआई की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है, काफ़ी अच्छे पैटर्न पर है, और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी इसमें मिल जाती है, कैंडल बेस्ड डीआई भी है, ठीक है। और लेवल वाइज है इसमें, हर लेवल की डीआई मिल जाएंगी।
एंड अब आप बात करोगे कि इसमें ट्रेंड एनालिसिस, तो ट्रेंड एनालिसिस वो उसमें क्वांट के में हो ही गया, ठीक है, वही एक ही बात है। तो यहाँ से फिर टेबल DI है, जैसे कि बार, लाइन, पाई, मिसिंग, रडार, मिक्स्ड, कैसलेट, अर्थमेटिक बेस, हाई लेवल, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस है इसमें, आप लगा सकते हो। तो इसमें जैसे कि हम एक देख लेते हैं, कौन सा देखिए, हाई लेवल का देख लेते हैं 210 पेज पर, ठीक है। तो 210 पेज हम निकाल लेते हैं एक बार। तो ये है जैसे कि हाई लेवल DI, जिसमें काफी अच्छी लेवल की DI है, ठीक है। इसमें भाई मुझे तो है ना, जेन्युइनली बताऊं तो सॉल्यूशन देखना भी पड़ेगा ही पड़ेगा, सॉल्यूशन तो देखना, बिना सॉल्यूशन से तो मुझसे तो सारे क्वेश्चन नहीं होने वाले, है ना। ये काफी अच्छी लेवल की दिख रही है, बाकी हम करेंगे तब पता चलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एंड इसमें क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल छोटे छोटे ही दिख रहे होंगे, लेकिन इतना छोटा है नहीं। आप फिजिकली जब आप देख के करोगे ना, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन फिर लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन तो मस्ट है ही, वरना क्या पता बीच में फंस जाए तो हम करेंगे कैसे, है ना। तो देन फिर डाटा सफिशिएंसी, तो डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बहुत आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, है ना। और इनको सॉल्यूशन सोल्व करने का थोड़ा सा तरीका भी अलग होता है। कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें नीड ही नहीं पड़ती कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़े, स्टेटमेंट को हम पढ़ के ही पता लगा सकते हैं कि हमारा इस स्टेटमेंट से ही सोल्व हो जाएगा या नहीं होगा, या दोनों की जरूरत पड़ेगी, है ना। और फिर वो चीज़ जो है आपकी वहीं से होगी जहां से आपने अर्थमेटिक किया होगा। तो ये सारी अर्थमेटिक की चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्वांट के जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही ज़्यादा ये जल्दी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर इसको भी साइड में करते हैं। देन बैंकिंग अवेयरनेस, अब बैंकिंग अवेयरनेस की भी चीज़ें मुझे जो जो अच्छी लगी वो आपको बताया। इसमें सबसे पहले यूनियन बजट आपको दिया हुआ है 24-25 का, ठीक है। गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज और स्कीम्स सारी इसमें गिवन है। करंट करंट का और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी है। एंड ये जो मैगजीन आपको मिलेंगी, ये ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप खोलोगे तो इधर QR कोड वगैरह है नीचे, तो उनसे आप इन QR कोड से आप लगा सकते हो। जैसे कि ये 500 करंट अफेयर्स हो गया और मंथली करंट अफेयर, ठीक है। एंड इसमें जो टॉपिक्स कवर है वो मैं आपको दिखा, पूरी बैंकिंग अवेयरनेस पूरी इसमें कवर की गई है। जैसे स्टार्टिंग में तो यूनियन बजट का होगा, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। वो सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर है। एंड हर टॉपिक के बाद उसके जो है MCQs भी हैं। जैसे कि हम यूनियन बजट को ही ले लेते हैं, ठीक है। यूनियन बजट ये हो गया पूरा, यहाँ पे ये यूनियन बजट खत्म होता है। देन इसके बाद इसके MCQs हैं सारे, एंड MCQs के बाद सॉल्यूशन भी है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क कर दिया, ठीक है, वही। तो सॉल्यूशन भी पूरा है इसका। देन फिर एक और चीज़ है इसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे 20 से लेके 23 तक के। अब जैसे कि हमारा जो हुआ था SBI क्लर्क मेंस था 2023 का, तो वो भी गिवन है। 2023 में IBPS PO मेंस था, वो भी गिवन है इसमें। क्लर्क मेंस वो भी है, SBI PO मेंस ये भी इसमें, ठीक है। तो ये सारी है। एंड सबसे अच्छी चीज़ तो यही है इसमें कि है ना, हर टॉपिक के बाद उसके MCQs दिए हुए हैं। बिना MCQs के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों में, ठीक है। चीज़ें अच्छे से जो है कवर अप हो जाती है हमारी MCQs लगाने से। ये एक्सरसाइज हो के पूरे MCQs हैं इसमें, ठीक है। MCQs भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, 50 यहाँ पे 53 MCQs हो गए इस टॉपिक के। तो ये हो गई। देन फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इंग्लिश में भी ऐसे ही ट्रेंड एनालिसिस दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। तो ये है कुछ ट्रेंड एनालिसिस इसका, ठीक है, जिसमें पूरा ही गिवन है। एंड इसमें भी SBI, ठीक है, IBPS, SBI और RBI सॉरी, ठीक है। एंड इसके सभी के हैं, प्री और मेंस दोनों के ही गिवन है कि क्या कुछ आया हमारा। फिर इसमें टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स कवर हैं। स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस, ठीक है, वर्ड स्वैप, वर्ड रिप्लेसमेंट, सभी टॉपिक्स हैं इसमें। एंड सबसे ज़्यादा तो यही है कि हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, वो इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। स्क्रीन टाइम थोड़ा सा तो आपका कम होगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ से ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज चालू हो जाती है। एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। लेवल 1 हो गया, फिर लेवल 2 आ जाएगा आपके पास, देन फिर बाद में लेवल 3 भी, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए। तो ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। एंड जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये है IBPS PO मेंस 2021 की, ठीक है। ये जो एरर्स हैं ये उसके हो गए। फिर ग्रेड B के भी हैं
आरआरबी ग्रेड बी 2023 का हो गया। और भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 जो इस साल हुआ था उसी का है। तो इस तरीके से पूरा मतलब एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा है इसमें, पूरा प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है। एंड जैसे कि होगी आरसीज होगी, ठीक है। आरसी में क्या है, स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है किस तरीके से आपको सोल्व करना चाहिए, ठीक है। करंट की, इवेंट की, इकोनॉमिक रिलेटेड आती है, इमेजनरी, ठीक है, फिजियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें होगी, पूरा बड़े बड़े पैराग्राफ हैं जो कि मेंस में हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं सारी। तो लास्ट में हमारी एक बुक बचती है जो कि है रीजनिंग की। अब रीजनिंग में भी देख लेते हैं वही चीज़ें, ट्रेंड एनालिसिस तो है इसमें, है ना। ट्रेंड एनालिसिस भी एक बार थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हो गए। एंड इसमें जो होती है ना सबसे मेन चीज़, ये देखो, सेंटेंस अजम्पशन, सेंटेंस आर्गुमेंट, को सेक्शन, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग। अब इसमें ये देखो यहाँ पर जो है पीओ मेंस हो गया, ये आईबीपीएस पीओ मेंस। तो इसमें जो है हमारे पास 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये रे, ठीक, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आए हुए क्रिटिकल रीजनिंग में, एसबीआई पीओ मेंस में, ठीक है, प्रीलिम्स सॉरी। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे कि ये टॉपिक है, स्टार्टिंग में कुछ बता दिया आपको, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं इसका बेसिक वो बता दिया, जैसे कि हर एक का नंबर बता दिया आपको, प्लेस वैल्यू इनकी, ठीक है। अपोजिट लेटर हो गई। फिर बाद में हमारे जो है सारी चीज़ें कवर अप होने के बाद एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाती है, लेवल 1, 2 और फिर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। एंड ये बात नहीं है कि प्री की, मेंस की भी है इसमें, दोनों की कवर अप होंगी, तो आप लोग देख सकते हो। एंड एक चीज़ मैंने देखी थी कि इसमें जो पजल है ना, काफ़ी ज़्यादा पजल्स हैं। तो ये देखो, सोल्व पजल है, 327 क्वेश्चन टोटल, 327 तो ये हो गए। और फिर पीवाईक्यू हो गए, पीवाईक्यू की टोटल मिला करके 405, यानी कि हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 80 के अराउंड इसमें पजल हो गई है, ठीक है। बाकी और चीज़ें रह गई, वो तो अलग चीज़ें हैं, ये अलग है। पजल हो गई, ये सीटिंग थी, वो पहले वाली सीटिंग थी, सॉरी। तो सीटिंग फिर पजल तो काफ़ी सारा ही है, मेंस के लेवल के भी। तो आप देख सकते हो, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परचेज करने के लिए, ठीक है। तो मेरी जो कट ऑफ गई थी वो थी 75.25, और जो है सेशनल कट ऑफ, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वैसे भी कम ही जाती है ना। और इससे कोई मतलब भी नहीं है, छोड़ो इस चीज़ को, तो ये वैसे ही फालतू में दे रखी है, ओवरऑल का ही खेल होता है इसमें तो, क्योंकि ओवरऑल ही जो टोटल स्कोर है उसी के अराउंड रहती है। तो मेरा जो स्कोर बना था 74.25, 1 मार्क्स से मैं रह गया था। एंड अटेम्प्ट मुझे ध्यान नहीं है मैंने कितने किए थे, उसके लिए मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी ही, जो कि एग्ज़ाम एनालिसिस की मैंने डाली हुई है लास्ट ईयर। तो उसी वही देख के पता चलेगा कि कितने मेरे अटेम्प्ट, आई थिंक 1-2 तो शायद होंगे ही कम, पूरा होंगे या नहीं होंगे पता नहीं मुझे। तो 74 मेरा स्कोर था, एक नंबर से रह गया था। एंड इस बार जो मैंने फिल किया हुआ है आरआरबी क्लर्क का, वो मैंने राजस्थान से किया हुआ है, आरआरबी पीओ मैंने हरियाणा से ही किया है। तो राजस्थान में होगा एग्ज़ाम, देखते हैं उसके स्कोर, मतलब कि स्कोर तो नहीं, सॉरी, एडमिट कार्ड आने पर देखते हैं कहाँ सेंटर आता है। एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे प्लान भी बनाना पड़ेगा, निकलना पहले पड़ेगा, क्योंकि एक दिन, है ना, उस दिन तो पहुंचा ही नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रैवल करना पड़ता है, काफ़ी लंबा रूट पड़ जाता है मेरा। सो यही थी वीडियो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।